वर्ष 2026 की शुरुआत धनिया किसानों और कारोबारियों को पॉजिटिव रही और धनिया के बढ़ते दाम से सभी खुश हैं। मंडियों में नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन अब बेहतर भाव की वजह से इसकी आवक का भी प्रेशर होगा। धनिया की फसल और ट्रेड के लिए नया मार्केटिंग वर्ष कैसा रहेगा, इस पर बात करेंगे विठलानी एसोसिएट्स के शरद विठलानी से। शरद जी, गुजरात में धनिया की फसल कंडीशन कैसी है? संभव हो तो एरिया वाइज डिटेल बताएं। कुल उत्पादन गुजरात का कितना होगा? जी नमस्ते। मैं शरद विचलानी, आपका आभार कमल जी। और कुल एरिया गुजरात का जो है वो अपन माने तो बैग्स में अगर अपन चर्चा करेंगे तो लास्ट ईयर से ज़्यादा घटा नहीं है, मतलब 5% जैसा एरिया जो है वो डाउन है। थोड़ा सा यील्ड में भी फर्क पड़ा है। तो बीच में मौसम अनुकूल नहीं था, तो उसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है यील्ड। मतलब 5 से 10% ही डिस्टर्ब हुआ है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो अगर अपन बात करें तो बैग्स में 40 लाख के करीब करीब प्रोडक्शन बैठ जाएगा। जी। और कुछ आपने जिले वाइज डिटेल निकाली हो तो किस तरह कुछ सामने आई डिटेल? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा मतलब बढ़ोतरी अमरेली जिले में हुई है पिछले साल से, अगर अपन माने तो उसमें ज्यादा फर्क पड़ा है। बाकी सब प्लस और माइनस थोड़े बहुत है, लेकिन अमरेली जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जी। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में धनिया का उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां तक मेरे सोर्सेज से मैंने पता लगाया तो दोनों मान के चलिए, मिला के राजस्थान 15 लाख बोरी और एमपी 45 लाख बोरी, तो टोटल 60 लाख बोरी का अनुमान लगाया जा सकता है। और शरद जी, नए मार्केटिंग वर्ष में धनिया का ओपनिंग स्टॉक कितना रहने की संभावना है? और आपने जो उत्पादन बताया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का, और ओल्ड स्टॉक क्या हमारी डिमांड सप्लाई को पूरा कर पाएगा? अभी जो ओपनिंग स्टॉक है, जो कैरी फॉरवर्ड है, वो अनुमान 30 लाख बोरी का लगाया जा सकता है ऑल ओवर, रफली आइडिया। तो टोटल अगर अपन माने तो गुजरात 40 लाख बोरी, एमपी 45 लाख बोरी, राजस्थान 15 लाख बोरी, टोटल 1 करोड़ के आसपास। और कैरी ओवर जो है वो 30 लाख बोरी। और अदर स्टेट के जो क्रॉप है वो अपन माने 10 लाख बोरी के आसपास। टोटल मान के चलिए 1 करोड़ 40 लाख बोरी के आसपास का अपने पास में टोटल सप्लाई रहेगा। तो ये क्या हमारी डिमांड को पूरा कर पाएगा, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक, शरद जी? थोड़ा सा कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल आता दिख रहा है, 10 एक लाख बोरी का, ज्यादा तो नहीं। लेकिन अपना जो डिमांड है वो टोटल डिमांड एक्सपोर्ट के साथ में 1.5 करोड़ बोरी का रह सकता है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लास्ट में जो है वो शॉर्टफॉल दिखेगा, ऐसा लगता है। तो ये जो नया मार्केटिंग वर्ष है वो कैसा रहेगा ट्रेड के लिए, शरद जी? धनिया का जो रेट है वो अभी फिलहाल जो नई सीजन है तो थोड़ा सा अगर स्टेबल रहे, या थोड़ा सा प्रेशर में अगर वो रेट जो है वो एक बार के लिए कहीं ना कहीं ठहरता हुआ अगर दिखे, तो पूरा आने वाला साल है उसके लिए वो पूरा हेल्दी रहेगा। और अगर निकलते हुए क्रॉप में अगर उसमें तेजी बनेगी तो पूरा साल जो है वो व्यापारी है या ट्रेडर है या स्टॉकिस्ट है वो पिटेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर ऊपर के भाव में जो है वो, अगर सबके घरों में माल जाएगा तो सबको पैसा इतना रिटर्न नहीं देगा धनिया। अगर ये जो है क्रॉप, ये जो भाव है, अभी के जो भाव है उससे 5 7 रुपए 10 रुपए अगर डाउन जाते हैं, तो धनिया में एक बार के लिए स्टॉक करना चाहिए। धनिया का साल अच्छा रहेगा इस बार। फ्यूचर और प्राइस के आउटलुक से अगर अपन बात करें तो धनिया जो है वो एक अच्छी लुक्रेटिव आइटम रहेगी, रिटर्न भी अच्छा देगी। अगर वो भाव स्टेबल रहेंगे या इससे बहुत ही ज्यादा उछाल नहीं आएगा तो फिर ये अच्छा रिटर्न देगी। अच्छा शरद जी, ये जो अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, हालात तनाव के हैं,
उससे क्या धनिया के एक्सपोर्ट पे कोई असर होगा या उस पर कोई असर नहीं होगा? बिल्कुल थोड़ा बहुत असर होगा। और ज्यादा अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है वो ज्यादा आगे नहीं चले। बाकी कमोडिटी है तो कमोडिटी में सबको जो है वो यूजेज तो रहेगा। तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति जो है वो स्टेबल होती हुई भी दिख रही है। दुबई है या यूएई है तो उसमें भी काफी मतलब हद तक कंट्रोल में आ गई है स्थिति। तो ज्यादा आगे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसा मेरा मानना है। जी। शरद जी, देखिए गुजरात में तो धनिया ईगल ही होता है, तो ईगल की प्राइस रेंज क्या रह सकती है शॉर्ट टर्म में? और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो प्राइस आउटलुक आपकी नजर में क्या रहेगा? बिल्कुल गुजरात में आपको ईगल और अभी काफी 3-4 सालों से तो रंगदार माल भी काफी आ रहे हैं। और बारीक धनिया भी काफी आ रहा है। तो उसमें आप अगर अपन ईगल की बात करें तो अभी फिलहाल 108 रुपये से 10 रुपये की रेंज है। वो नीचे में अगर ज्यादा प्रेशर आया तो इसकी रेंज जो है वो 100 से लगा करके 103-104 तक ये बाइंग वाला प्राइस रहेगा। अगर ये प्राइस आएगा अगर बिल्टी का मशीन क्लीन रेट का तो ये लेना वाला प्राइस रहेगा। और खरीदारी अच्छी रही और जहां तक अपन कैलकुलेटिव गिन रहे हैं तो उसके हिसाब से ऊपर में 140 तक भाव जा सकता है। 140 से 50 तक जा सकता है भाव। यानी इस साल धनिया के लिए अच्छा माना जाए, अगर निचले भाव पे धनिया मिले तो खरीद के चले, और आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कमल जी। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शरद जी। धन्यवाद।